प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उसकी मीनिंग, डिफिनेशन और कौन से फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट यूज्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जब भी किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, मटेरियल। इन सब इनपुट का यूज़ करके हम आउटपुट जनरेट करते हैं। तो जो आउटपुट आया और जो इनपुट हमने यूज़ किया, इनका जो रेशियो होता है वही चीज़ क्या होती है? प्रोडक्टिविटी होती है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? P इज इक्वल टू O बाई आई। P इज प्रोडक्टिविटी, O मीन्स आउटपुट एंड I मीन्स इनपुट। क्लियर? तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट लेबर प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी, अलग अलग तरीके से प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है। तो ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स होते हैं। देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स। पहला है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे सिंगल फैक्टर यानी कि किसी एक इनपुट की प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ पे जो है मेजर करते हैं। जैसे कि लेबर की है तो लेबर प्रोडक्टिविटी, मशीन की है तो मशीन प्रोडक्टिविटी, मटेरियल है तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी। दूसरा है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। यहाँ पे क्या है? मल्टीपल फैक्टर का जो है प्रोडक्टिविटी निकाला जाता है। इसी तरीके से टोटल यानी कि कंपोजिट फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर होता है, जहाँ पे किन्हीं 2 फैक्टर का जो है हम कैलकुलेट करते हैं। और चौथा है टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडल, जहाँ पे टोटल इनपुट जो भी यूज़ किया गया उसको और जो टोटल आउटपुट आता है उसका रेशियो होता है, तो वो टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडल होता है। तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। नाम से क्लियर है कि सिंगल फैक्टर ए मेजर ऑफ आउटपुट अगेंस्ट स्पेसिफिक इनपुट। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आउटपुट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक इनपुट है, टोटल इनपुट नहीं, किसी एक इनपुट को जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर, तो ये क्या हो जाएगा? लेबर प्रोडक्टिविटी। आउटपुट डिवाइडेड बाई मशीन प्रोडक्टिविटी हो गया। तो ऑल्सो नॉन एज पार्शियल प्रोडक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। तो अलग अलग सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट होते हैं, जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, एनर्जी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम अलग अलग इनपुट फैक्टर्स जो होते हैं उनकी जो है प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब सपोज करिए कि आपको जो है लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो दैट इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू लेबर इनपुट, यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट पर लेबर आवर। इसी तरीके से मशीन प्रोडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है, तो रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मशीन आवर, यानी कि एक मशीन कितना जो है यूनिट आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, रेशियो ऑफ आउटपुट टू कैपिटल इनपुट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। इसी तरीके से एनर्जी प्रोडक्टिविटी है तो यूनिट ऑफ आउटपुट पर किलोवाट आवर। तो इसका न्यूमेरिकल देखते तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप सपोज करिए कि आपके सामने क्वेश्चन आया है कि लेट्स से अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 800 सीमेंट बैग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ। किसी एक पर्टिकुलर मंथ में कोई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 800 सीमेंट बैग्स बनाती है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन प्रोड्यूसिंग द एबव क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो नीचे आपको दिया गया है। रॉ मटेरियल क्या है? क्ले, लाइमस्टोन एंड सैंड। और उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है पर बैग? 12 kg, 10 kg, 20 kg। और सामने स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया गया है $30, $50 और $10। यहाँ हैशटैग लगे है, वो $10 है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो है क्वांटिटी दे दी गई, रॉ मटेरियल की प्राइसिंग दे दी गई है और टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो दे दिया गया है। तो अब आपको जो है मटेरियल प्रोडक्टिविटी निकालना है। आप यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया गया है तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सो द टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग ऑफ सीमेंट वुड बी, तो मटेरियल कॉस्ट पर बैग क्या हो जाएगी? तो दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर बैग इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपको दिया गया है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्ले के लिए क्या हो गया? 12 kg इंटू उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? $30। तो 12 kg इंटू $30 आपका जो है $360 आ गया। लाइम स्टोन का 10 kg है इंटू $50 उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो 500 हो गया। सैंड की यहाँ पे क्या है 20 kg और इंटू $10 उसकी प्राइसिंग हो गई तो क्या हो गया यहाँ पे 200 हो गया। क्लियर? तो ये आपने क्या किया? यहाँ पे आपने मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया। अब जो है टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग आपको निकालना है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग क्या हो जाएगा? $360, यानी कि क्ले का, फिर लाइमस्टोन का $500 प्लस सैंड का $100। आप इसको क्या करेंगे? $200 जो आया है उसको आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा $1060 पर बैग आ गया आपका। क्लियर? तो ये क्या हो गया? टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग, यानी कि क्ले का कॉस्ट, लाइमस्टोन का कॉस्ट और सैंड का कॉस्ट आपने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। तो टोटल आपका $1060 पर बैग आ गया आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग। अब जो है आपको मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या है आपके सामने? $1060 और टोटल आउटपुट क्या है? 800 सीमेंट पर बैग। तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 800 डिवाइडेड बाई $1060 इज इक्वल टू 0.75 पर
बैग हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप मटेरियल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा एग्जांपल समझिए कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनपुट कंज्यूम्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी इज गिवन बिलो। किसी कंपनी का जो है यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, आउटपुट है 10,000 रुपीज़ का आउटपुट है, यहाँ पे ह्यूमन इनपुट 3,000 रुपीज़ का है, मटेरियल इनपुट 2,000 रुपीज़ का है, कैपिटल इनपुट 5,000 रुपीज़ का है, एनर्जी इनपुट 1,000 रुपीज़ का है और अदर मिसलिनियस इनपुट जो है वो 500 रुपीज़ का है। यहाँ पे आपको मॉनिटरी में दिया गया है सभी डिटेल। तो अब आपको जो है लेबर, कैपिटल और मटेरियल प्रोडक्टिविटी सपोज करके कैलकुलेट करना है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई ह्यूमन इनपुट यानी कि लेबर इनपुट। तो टोटल आउटपुट क्या है 10,000 और ह्यूमन इनपुट क्या है 3,000। तो आप जो है इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो 10,000 डिवाइड 3,000 आपका आंसर जाएगा 3.33। ये लेबर प्रोडक्टिविटी हो गया। इसी तरीके से कैपिटल प्रोडक्टिविटी है तो टोटल आउटपुट यानी 10,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल इनपुट। कैपिटल इनपुट क्या है, यहाँ पे भी 3,000 है तो आप उसको सिंपल फॉर्मूला रखेंगे तो 3.33 आपका जो है कैपिटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। इसी तरीके से मटेरियल प्रोडक्टिविटी है तो अब मटेरियल प्रोडक्टिविटी टोटल आउटपुट क्या है 10,000, मटेरियल इनपुट क्या है 2,000, आपने लिखा हुआ है मटेरियल इनपुट 2,000 तो आपने डिवाइड किया, आपके पास आ गया 5। तो ये क्या हो गया, मटेरियल प्रोडक्टिविटी हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से सिंगल फैक्टर जो है प्रोडक्टिविटी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। देखिए मल्टी फैक्टर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो फैक्टर या दो से अधिक फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था स्कॉट डी सिंक ने। मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट मॉडल कंसीडर्ड लेबर, मटेरियल एंड एनर्जी एज मेजर इनपुट। तो स्कॉट डी सिंक ने जो ये मॉडल डेवलप किया था, मेजरमेंट डेवलप किया था, उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट लेबर, मटेरियल और एनर्जी को जो है मेजर इनपुट कंसीडर किया था। वहीं पे कैपिटल को डेलिबरेटली उन्होंने छोड़ दिया था एज इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट हाउ मच कैपिटल इज बीइंग कंज्यूम्ड पर यूनिट पर टाइम। तो उनको ये चीज़ कैलकुलेट करना टफ लगा कि कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करना टफ था कि कितना कैपिटल जो है कंज्यूम किया जा रहा है पर यूनिट पर टाइम। क्लियर? तो इसलिए कैपिटल को उन्होंने छोड़ दिया, डेलिबरेटली जानबूझ के छोड़ा, और वहीं पे लेबर, मटेरियल और एनर्जी को मेजर इनपुट कंसीडर किया मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के केस में। तो अब इसको जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस 300 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज $6 पर यूनिट। क्लियर? 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी प्रोडक्ट के पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट $6 है पर यूनिट। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज $10 फॉर ईच यूनिट। द रिक्वायर्ड लेबर आवर्स आर 40 आवर्स एंड द रेट ऑफ $12 फॉर एन आवर। यानी कि यहाँ पे रिक्वायर्ड जो लेबर आवर चाहिए वो 40 आवर्स चाहिए और पर आवर की कॉस्ट क्या है $12 है। तो आपको टोटल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ मल्टी फैक्टर। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा 300 यूनिट इंटू $10 पर यूनिट। अब देखिए 300 यूनिट इंटू $10 पर यूनिट क्या है, 300 यूनिट जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है और $10 पर यूनिट क्या है, दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपके पास आएगा टोटल आउटपुट कितने रुपए में हो गया। वहीं पे आपका जो नीचे है 300 यूनिट इंटू $6 पर यूनिट, ये क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल मटेरियल कॉस्ट 300 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है इंटू $6 पर यूनिट है, तो आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा प्लस लेबर आवर। लेबर आवर कितना हो गया 40 आवर इंटू $12 पर आवर, तो ये भी रुपीज़ में आ गया। तो सारी चीज़ें आपके पास क्या हो जाएंगी, रुपीज़ में हो जाएंगी। और आप जो है आपको उसको डिवाइड कर देना, तो 3000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1800 प्लस 480। क्लियर? तो आ जाएगा 1.32। तो ये टोटल प्रोडक्टिविटी या फिर मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर? तो सिंगल में एक एक फैक्टर का हमने जो है कैलकुलेट किया, मल्टीपल फैक्टर में दो या दो से अधिक फैक्टर को एक साथ जो है हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। ये क्या हो गया, इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू अ ग्रुप ऑफ इनपुट सच एज लेबर, एनर्जी एंड मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, इसको हम कंपोजिट फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलप किया गया था जॉन डब्ल्यू केंड्रिक इन 1951। तो जॉन डब्ल्यू केंड्रिक ने इसको 1951 में डेवलप किया था। ही हैज़ टेकन ओनली लेबर एंड कैपिटल एज ओनली टू इनपुट फैक्टर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो जॉन डब्ल्यू केंड्रिक हैं उन्होंने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में दो ही चीज़ों को एज ए इनपुट फैक्टर कंसिडर किया, लेबर एंड कैपिटल।
तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नेट आउटपुट टू लेबर एंड कैपिटल इनपुट। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर एंड कैपिटल इनपुट। तो नेट आउटपुट कैसे आएगा, टोटल आउटपुट में से जब आप मटेरियल और सर्विस जो भी आपने परचेज की है उसको आप जब माइनस कर देंगे तो नेट आउटपुट आपके पास आ जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल आप वो सेम एग्जांपल रखते हैं जो कि हमने अभी पहले देखा। तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर प्लस कैपिटल इनपुट, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्मूले में क्या है कि सिर्फ दो ही इनपुट को यहाँ पे कंसिडर किया गया, लेबर और कैपिटल इनपुट को। तो नेट आउटपुट कैसे आएगा, नेट आउटपुट में टोटल आउटपुट माइनस मटेरियल एंड सर्विस परचेज। तो मटेरियल इनपुट 2000 है और जो सर्विस परचेज है यहाँ पे आप देखेंगे तो 1000 का यहाँ पे क्या है एनर्जी इनपुट, वो भी हमने परचेज ही किया सर्विस एक तरीके से, और 500 का अदर मिसलेनियस इनपुट है तो वो भी क्या है एक तरीके का सर्विस है। तो आप जो है इसको क्या करेंगे, टोटल आउटपुट से माइनस कर देंगे। तो टोटल आउटपुट क्या है 10,000 है, माइनस 2000 प्लस 10,000 प्लस 500, तो आपके पास 6,500 आ जाएगा। वहीं पे लेबर और कैपिटल इनपुट कितना है, तो लेबर इनपुट यानी कि ह्यूमन इनपुट 3000 है और कैपिटल इनपुट कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे वो भी 3000 है। तो आपको उसको फॉर्मूले में रख देना है। तो 10,000 माइनस 2000 प्लस 1000 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 3000 प्लस 3000, 3000 क्या हो गया लेबर और कैपिटल इनपुट। तो आपके पास आ गया 6,500 डिवाइडेड बाई 6000 और टोटल आपका जो आएगा 1.0833 आ जाएगा। तो दैट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में डेटा पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। तो टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का फॉर्मूला भी सिंपल सा है, टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल इनपुट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था डेविड जे सुमंत ने 1979 में। कंसीडर्ड 5 आइटम एज इनपुट, इन्होंने 5 आइटम को एज इनपुट कंसीडर किया था, ह्यूमन, मटेरियल, कैपिटल, एनर्जी एंड अदर एक्सपेंसेस। इन 5 को जो है इन्होंने एज अ इनपुट कंसीडर किया था और आउटपुट का रेशियो इसके अकॉर्डिंग निकाला था। तो अकॉर्डिंग टू देम टोटल टेंजिबल आउटपुट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड यूनिट प्रोड्यूस प्लस पार्शियल यूनिट प्रोड्यूस प्लस डिविडेंड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स एंड प्लस अदर इनकम्स, वो टोटल टेंजिबल आउटपुट हो गया। वहीं पे टोटल टेंजिबल इनपुट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ह्यूमन इनपुट प्लस कैपिटल इनपुट प्लस मटेरियल परचेज प्लस एनर्जी इनपुट प्लस अदर एक्सपेंसेस यानी कि टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, वो सब किस में आ जाएंगे, टोटल टेंजिबल इनपुट में आ जाएंगे। तो जब टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के जरिए जो है आपको टोटल प्रोडक्टिविटी निकालना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल इनपुट करेंगे, आपका टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो सेम एग्जांपल आपके सामने जो भी हमने पहले देखा, आपके सामने डेटा हुआ है, आपको जो है टोटल प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल इनपुट। तो टोटल टेंजिबल आउटपुट यहाँ पे आपको सामने दिया गया है, आउटपुट 10,000 रुपीज़ में है। वहीं पे टोटल टेंजिबल इनपुट क्या हो जाएगा, वो सारे इनपुट ह्यूमन, मटेरियल, कैपिटल, एनर्जी और अदर मिसलेनियस, यानी कि सभी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 3,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 500, तो यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई 9,500, आप उसको डिवाइड करेंगे तो 1.053 आ जाएगा, दैट इज टोटल प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना होता है। तो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में आप जो है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल यानी कि कंपोजिट जहाँ पे 2 फैक्टर को कंसीडर किया था, और टोटल प्रोडक्टिविटी जहाँ पे टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल इनपुट होता है। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।